हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 10.2 में एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में दे दिया है, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। ये अपन को सेट करना है। तो देखिए, मैंने बना लिया एक त्रिभुज ABC जिसकी 3 माध्यिकाएं ले ली, AD BE CF। ये संगामी बिंदु ले लिया। तो सभी माध्यिकाएं समान हैं, तो अपन लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD बराबर BE बराबर CF। सिद्ध करना समबाहु त्रिभुज यानी AB बराबर BC बराबर AC। रचना की उच्च करनी नहीं है, उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए, मेन बात अपन लिख सकते हैं कि AD बराबर BE बराबर CF अपन को दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें देखिए, ये वाला पार्ट AO को आप क्या लिख सकते हो कि 2/3 या 3/2 आ जाएगा। जैसे अपना होता है ना AO बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 2/3 AD। तो AD बराबर क्या आ जाएगा 3/2 AO। तो मैं लिख सकता हूं AD बराबर 3/2 AO। इसी प्रकार BE को है तो BO को अपन क्या लिख सकते हैं 3/2 BO, और इसी प्रकार 3/2 CO। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर अपन नीचे वाला लेंगे तो क्या होगा, 3/1 और OD ये 3/1 और OE और ये 3/1 OF। समीकरण नंबर 2 ये आपस में कट रहे हैं। तो इस समीकरण से अपना क्या प्राप्त होता है, AO बराबर BO बराबर CO। ये समीकरण कैपिटल स्मॉल a नाम दे लेते हैं। ये OD बराबर OE बराबर OF। समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इतना आ गया। अब इसके पश्चात देखिए, हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा है, एक तो ये वाला और एक इसके सामने वाला ये वाला। तो मैंने लिया त्रिभुज BOF व त्रिभुज COE में क्या लिख देंगे, कोण O बराबर कोण O। कौन सा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख। ठीक है भाई। और OF बराबर OE ये कहां से आ गया, अपने समीकरण स्मॉल b से। फिर OB बराबर OC समीकरण स्मॉल a से। तो ये हो गया अपना त्रिभुज SAS भुजा एंगल भुजा से त्रिभुज BOF सर्वांग त्रिभुज COE। ये दोनों त्रिभुज अपने क्या सिद्ध हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए। सर्वांग सिद्ध होते ही अपन क्या लिख सकते हैं कि BF के बराबर में क्या होगी CE। तो BF के बराबर में CE हो गई, तो अपन 2 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 2BF बराबर 2CE। अब BF का दुगना, ये माध्यिका थी, ये मध्य बिंदु था, इसका दुगना क्या हो जाएगा AP, और इसका दुगना क्या हो जाएगा AC। ये 2 रेखाएं अपनी क्या हो गई, बराबर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसी प्रकार अब ले लेंगे त्रिभुज BOD व त्रिभुज AOE में। इसमें क्या ले लेंगे, वही कोण O बराबर कोण O, BO बराबर OA और OD बराबर OE। तो ऐसे वही त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज BOD सर्वांग सम त्रिभुज AOE। दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए, सर्वांग सम सिद्ध होते अपन क्या लिख देंगे AE बराबर BD। वही 2 से गुणा, तो 2AE बराबर 2BD। तो AE का दुगुना AC, BD का दुगुना BC। ये आ गए अपने समीकरण 4 नंबर, ये 3 नंबर। तो समीकरण 3 व 4 से AB बराबर BC बराबर AC।
और यही बात अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। इसी एग्जाम्पल पे आधारित है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो वो देखिए बिल्कुल इसी का आधा पार्ट हो जाता है। यदि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कितनी माध्यिकाएं दे दी, 2। दोनों माध्यिकाएं बराबर हो तो अपन को क्या सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये मैंने बना लिया एक त्रिभुज ए बी सी, दो माध्यिकाएं ले ली बी ई और सी एफ, और ये नाम दे दिया। तो वही अपन लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में दो माध्यिका कौन कौन सी, बी ई बराबर में सी एफ। सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो भुजा ले लेते हैं, ए बी बराबर ए सी। रचना कुछ होगी नहीं, उपपत्ति में अपने पास बी बराबर सी एफ है, तो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 और ओ बी, और इसको 3/2 ओ सी। 3/2 से 3/2 गया, ओ बी बराबर ओ सी, समीकरण नंबर 1। फिर 3/1 ओ ई बराबर 3/1 ओ एफ, तो ये इससे कट जाएगा, ओ ई बराबर आ जाएगा ओ एफ, समीकरण नंबर 2। अब इसमें अपन ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। वही जो पहला काम किया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, सेम टू सेम होगा। तो त्रिभुज बी ओ एफ व त्रिभुज सी ओ ई में कोण ओ बराबर कोण ओ शीर्षाभिमुख और ओ बी बराबर ओ सी, समीकरण 1 से, और ओ एफ बराबर ओ ई, समीकरण 2 से। तो एस ए एस से त्रिभुज बी ओ एफ सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ, सर्वांगसम होते हैं अपन क्या लिख देंगे, बी एफ बराबर सी ई। तो बी एफ बराबर सी हो गया, तो अब अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा, तो 2 गुणा बी एफ बराबर 2 गुणा सी, तो बी एफ का दुगुना ए बी, इसका दुगुना ए सी। यही बात अपन को करनी थी शेयर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्नावली के प्रश्नों। उदाहरण पर में आपने इस प्रश्नावली के सभी हो गए हैं, क्वेश्चन हैं उनसे देखिए कि एक क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था कल 2 नंबर का। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें 1 नंबर के हिसाब से दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों व तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। इसमें देखिए क्या दे दिया, इसमें दिया है कि ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ, पहले ये तीनों भुजाओं वाले छोड़ देते हैं, तीनों शीर्षों वाले अपन करते हैं। तीनों शीर्षों से समदूरस्थ, यानी इस शीर्ष से भी समदूरस्थ हो, इस शीर्ष से भी समदूरस्थ हो और इस शीर्ष से भी समदूरस्थ हो, बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। तो बात आ गई अपने पास शीर्षों की। तो जैसे इन दोनों शीर्षों में इस रेखा पे ये रेखा मान ली, इन दोनों शीर्षों से ये रेखा मान ली, और इन दोनों शीर्षों से ये रेखा मान ली। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं ना, ये तीनों रेखाएं हो जाती हैं इन भुजाओं के लंब समद्विभाजक।
तो लंब समद्विभाजक हो जाते हैं और लंब समद्विभाजक के संगामी बिंदु को अपन क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा कि तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, परिकेंद्र। अब बात आ गई जैसे तीनों भुजाओं की, इसकी तीनों भुजाओं की, कि इस भुजा से और इस भुजा से तीनों से क्या हो, समदूरस्थ। तो इसमें जैसे ये अपन बात ले लेते हैं कोणों वाली, तो ये जो बिंदु होता है इससे ये और ये तीनों से क्या होता है, समान दूरी पर। तो ये हो गया अपना कोणों के समद्विभाजक, और कोणों के समद्विभाजक का संगम बिंदु को अपन क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। तो तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। ये अपना आंसर दिया हुआ। तो इसको आपको 1 नंबर के लिए ध्यान में रखना है। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है अंतः केंद्र होता है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। 2 नंबर क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE, CF G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करो AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। और इसमें एक संकेत दिया हुआ है, हालांकि परीक्षा में मिलेगा नहीं, AG प्लस BG बड़ी होगी किससे, AB से। ये संकेत तो अपन को ध्यान में रखना। ये अपना त्रिभुज हो गया ABC, ये माध्यिका AD, BE और CF बिंदु G पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करवा रहा है कि AD प्लस BE यानी AD प्लस BE दो माध्यिकाएं AB रेखा से की 3/2 से बड़ी होंगी। ये बात अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखिए अपन को ये प्रतिबंध दे दिया कि AG प्लस BG बड़ी होगी किससे, AB से। तो ये किस प्रकार दे दिया इसने कि ये बोल रहा है कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ही क्या होता है, अधिक होता है। हम जानते हैं ना कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एक माध्यिका ले लेता हूं, मैं लिख सकता हूं कि BG प्लस GE बराबर होगी किसके, DE के। और इसी प्रकार AG प्लस GD बराबर होगी किससे, AD से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी AG प्लस GD बराबर होगी किसके, AD के। अब इसमें मैं BG का भाग दे दूं, BG का भाग देने पर, और इसमें AG का भाग देने पर, तो ये आ जाएगा BG बट्टा BG प्लस GE बट्टा BG बराबर BE बट्टा BG। और ये AG बट्टा AG और GD बट्टा AG और AD बट्टा AD बट्टा AG। ये कट गया 1। BG बट्टा G का अनुपात 2:1 होता है, उल्टा हो गया तो 1/2 बराबर BE बट्टा BG। ये 2 और 1 3, 2 एकम 2 1 3, 3/2 बराबर BE बट्टा BG। उन BE का मान निकालते हैं, क्या जाएगा 3/2 BG, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसमें
1 + 1/2 8D बटा 8G, तो ये आ जाएगा 3/2 8D बटा 8G। तो 8D बराबर क्या आ जाएगा 3/2 8G, समीकरण नंबर। अब अपन क्या कर दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो इसको जोड़ेंगे तो BE + 8D, BE + 8D बराबर 3/2 BG प्लस 3/2 8G। तो BE + 8D 3/2 आ गया कॉमन, BG + 8G। अच्छा, अब देखिए कि BG + 8G वो बड़ी होगी किससे, AB से, यानी इसका योग AB से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि BE + 8D बड़ी होगी 3/2 AB से। ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपने 3 का एग्जाम्पल हो गया है, यानी अपने 4 क्वेश्चन हो गए हैं। जो दोनों उदाहरण थे उनको अच्छे से करना और इसको भी थोड़ा ध्यान से करना। अब इन्हीं बात पे अपने आगे के उदाहरण आएंगे, वो अपन करेंगे कल।